राहु इन सिक्स्थ हाउस ऑब्वियसली मीन्स केतु इन स्पाइसिन, दैट डायरेक्टली मीन्स केतु इन स्पाइसिन। तो बहुत सारा कुछ होना नहीं, पिता की तरफ से, पिता का जो धन संपदा है वो बहुत कुछ होना नहीं। तो एज अ फाइनेंशियल चीज जब ये बॉर्न होंगे तो तुमको देखने को मिलेगा कुछ है नहीं इनके पास ज्यादा। ही इज लाइक ऑल स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, क्योंकि राहु गया है पाइसिन में। ही इज लाइक पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं टैकल करूंगा, मैं मेरे को स्पिरिचुअलिटी से ठीक करना है। इसका इलाज करने का तरीका इस स्पिरिचुअलिटी। केतु इन वर्ग, गलत मेडिसिन मिल जाना, गलत दवाइयां हो जाना, सही उपचार ना मिलना, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। केतु इन वर्गो हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी ही दवाइयां, जिनको डॉक्टर ने बोली थी 3 गोली, ये 6 गोलियां खा रहा है। इसको वो भूल गया कि कितना बोला था। देन वी हैव सैटर्न इन वर्गो। सैटर्न इन वर्गो जब भी आता है, आई हैव सीन दिस, पीपल डिसलाइक देयर जॉब। उनको वो जॉब पसंद नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो एरीज है ना, जब भी 6th हाउस में सैटर्न है, आई हैव सीन दिस, जो लगन है उससे तो दूर हो गया। ऐसा व्यक्ति अपनी जॉब पसंद नहीं करता, और उसको ऐसी जगह पे जॉब करनी पड़ती है, ऐसी जगह पे काम करना पड़ता है जहां पे वो नहीं करना चाहता है। या फिर ऐसे व्यक्ति को शुरुआती अपना जो स्टार्टिंग जब करियर होता है उसमें कई जगह पे ऐसी जगह पे काम करता है जहां पे उसको काम नहीं पसंद था, धीरे फिर वो चेंज होता है। ये हमेशा देखा है 6th हाउस में जब भी सैटर्न होता है, देयर इज अ चेंज इन प्रोफेशन। वो अपने करियर को वो बदलता है और फिर सेटिस्फाइंग जॉब पे जाता है, बट इनिशियली ऑन एज अपने करियर को लाइक नहीं करता है। सैटर्न इन 6th हाउस, सैटर्न इन वर्गो, किसी ना किसी के अंडर पे दासत्व का जीवन जीना पड़ता है, दैट इज सैटर्न इन वर्गो। ठीक है, सैटर्न फीट का रूटीन होना, अपने पाँव का देखभाल करते रहने का, कुछ ना कुछ अपना लोशन वोशन लगा रहे हैं, अपने हाथ उसको मसल करके रोज डेली कर रहे हैं। ठीक है, दैट रूटीन इज देयर, दैट इज सैटर्न। अपने जूतों का रूटीन होगा, जूते होते अपने सैंडल वैंडल रखने, वो जिससे कुछ होता है ना, हर हफ्ते अपने जूते साफ करते हैं, वैसे वाले सैटर्न इन वर्गो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती रहती है। सैटर्न इन 6th हाउस अपने दिए हुए पैसे नहीं मांग पाता ऐसा व्यक्ति। क्यों अपने दिए हुए पैसे भी नहीं मांग पाएगा? क्यों नहीं मांग पाएगा? क्योंकि भाई मांगने वाला प्लैनेट ही दूर बैठा हुआ है ना लगन से। मांग सैटर्न मांगने का कारक है, सूर्य देने का कारक है। जब सैटर्न 6th हाउस चला गया तो दूर चला गया ना लगन से। सो सिक्स ऐसा व्यक्ति पैसा दे दिया, अब बेचारा मांग ही नहीं पा रहा, किसी से मांगना ही नहीं जानता। सैटर्न 6, सैटर्न 8, ये लोग व्यक्ति मांगना नहीं जानते। दे देंगे, बस मांगना नहीं जानते कैसे दिया जाए वापस। अब खुद अपना ही पैसा है लेकिन सबको चाह रहे कैसे बोले, कैसे बोले कि पैसे लौटा दे, मेरे को दिक्कत है, वो भी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, सैटर्न इन 6, you will have a profession around medicine और अराउंड एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल क्षेत्र। दवाई के इर्द गिर्द आपका प्रोफेशन हो सकता है, या फिर एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट्स वर्गो, वर्गो का जितना भी रिप्रेजेंटेशन है उसके अराउंड में भी चीज हो सकती है। ठीक है, बट दिस इज अ स्मॉल एस्पेक्ट। 6th हाउस का बस हमें ये पता चलता है कि अपनी जॉब पहले ड्यूरेशन में लाइक नहीं करेंगे जब तक काफी चेंजेस ना आ जाए। जबरदस्ती कोई नौकरी करनी पड़ जाए, दैट इज हाउ आई फील लाइक कि सैटर्न इन 6th हाउस जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई चारा नहीं था। Like I will tell you a story, friend story. My friend, like na, his father was in government job. He was studying. His father suddenly died. तो सारे घर वालों ने फोर्स किया उसके ऊपर बैठ करके कि तुम ये पिताजी की जो सरकारी नौकरी है वो ले लो। तो ना चाहते हुए भी उस बंदे को वो सरकारी नौकरी लेनी पड़ी, एंड ही गॉट द जॉब। बट ही इज टोटली लाइक ना, वो जब जब जितने पल वहां रह रहा है, ही इज नॉट लाइकिंग इट, बिकॉज ऑब्वियसली somebody's फादर इज was वर्किंग देयर, सो ऑब्वियसली वो पूरा सिस्टम ही बहुत कैसा है, पुराने टाइप का है। एंड यू आर अ यंग गाय हु हैज डन सम इंजीनियरिंग एंड ऑल, एंड तो तुम्हारे लिए तो सब कुछ एकदम लग रहा है कि मेरा तो पूरा कैपेबिलिटी का नाश है। सो दैट व्हाट इट डज, सैटर्न इन 6th हाउस को लगता है कि मेरा तो पूरा श्रम का नाश हो रहा है यहाँ पे, मेरा जितनी कैपेबिलिटी है मैं उसका कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा होना शुरू होता है सैटर्न इन 6th हाउस। ठीक है, राहु इन 6th हाउस will make native like ना again very analytical, very speculative, very और लाइक ना हर चीज को लिख के करके रखने का, हर चीज को डायरी मेंटेन करने का, चीजों को ऑर्गेनाइज वे में रखने का, ये सब चीजें आ जाती है। मेडिसिन का नॉलेज दे देता है, बहुत सारा इंटरेस्ट तुमको देखने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस में दिक्कत देता है जब राहु 6th हाउस में होता है या वर्गो में होता है, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, और इट कैन गिव यू फॉल्स केसेस, मतलब आपके ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, किसी ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाते नाम खराब करने के लिए बस। ठीक है, वैसी चीज होती है। वर्गो इन 6, राहु इन 6th हाउस ऑब्वियसली मीन्स केतु इन स्पाइसिन, दैट डायरेक्टली मीन्स केतु इन स्पाइसिन। तो
बहुत सारा कुछ होना नहीं, पिता की तरफ से, पिता का जो धन संपदा है वो बहुत कुछ होना नहीं। तो एज अ फाइनेंशियल चीज जब ये बॉर्न होंगे तो तुमको देखने को मिलेगा कुछ है नहीं इनके पास ज्यादा। तो गरीबी का ये कॉम्बिनेशन बन जाता है कहीं ना कहीं, वर्गो और राहु का कॉम्बिनेशन। बट दैट ऑल्सो टेल्स यू कि ऐसी बीमारियां होना जो कभी हुई नहीं, राहु इन वर्गो, मतलब बहुत रेयर रेयर बीमारियां हो रही हैं। राहु इन वर्गो यू विल सी पीपल हैविंग लाइक ना एक्सट्रीम लेवल ऑफ बीमारी, लाइक ना कुछ बहुत बड़ा नाम तो तुमको मालूम ही नहीं कि क्या होता है। ठीक है, जैसे किसी को कैंसर हो रहा है तो राहु, यू विल सी, और मे बी नॉट एग्जैक्टली कैंसर, आई वुड नॉट से कि राहु इन कैंसर, बट यू विल सी मेजर बीमारियां ऐसे फैमिलीज में। फैमिली में बड़ी बीमारियां होती हैं, छोटी बीमारियां नहीं होती। जब भी राहु सिक्स हाउस को एक्सपेक्ट करता है या फिर सिक्स हाउस को में बैठता है या वर्गो साइन में बैठता है, बड़ी बीमारियां देता है। कमर में भी कोई ऐसी बीमारी दे देता है जैसे नर्व काम ना करना बंद कर दे। ठीक है, वैसे केतु इज गोइंग इन द पाइसेस साइन, ठीक है, पाँव का भी दिक्कत देगा फिर। बट अपोजिट देखो, व्हाट विल हैपन इन केतु इज इन वर्गो एंड राहु इन पाइसेस। सो केतु इन वर्गो जाते ही केतु वर्गो को डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब ऐसा व्यक्ति ना तो एनालिटिकल है, ना इसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। इसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का तरीका यही है कि आंख बंद कर लो, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना डॉक्टर की तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट इज हाउ आई सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बेकार है, सब बकवास है। ही इज लाइक ऑल स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, क्योंकि राहु गया है पाइसिन में। ही इज लाइक पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं टैकल करूंगा, मैं, मेरे को स्पिरिचुअलिटी से ठीक करना है। इसका इलाज करने का तरीका इस स्पिरिचुअलिटी, केतु इन वर्गो। हिज वे ऑफ डूइंग थिंग इज कि अकेले हो जाओ, अकेले रहूंगा ठीक हो जाऊंगा। जो लोगों, कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब कि मुझे अकेला छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, मुझसे बात मत करो, मुझसे कुछ ना करो, दैट इज केतु इन सिक्स हाउस, केतु इन वर्गो। हाँ बताओ। सर, ये वाला कॉम्बिनेशन क्या अगर भर्गो 11th हाउस में जाए तो भी होगा क्या? हाँ, वर्गो 11th हाउस में जाए तो भी होगा, करेक्ट है। राहु एंड वर्गो मिल रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज देयर। केतु, केतु एंड राहु, केतु लाइक ना इन टर्म्स ऑफ आपको गलत दवाएं दे देगा, गलत मेडिसिन मिल जाना, गलत दवाइयां हो जाना, सही उपचार ना मिलना, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। केतु इन वर्गो हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी ही दवाइयां, जिनको डॉक्टर ने बोली थी 3 गोली, ये 6 गोलियां खा रहा है। इसको वो भूल गया कि कितना बोला था। डोजेस का ऊपर नीचे हो जाना, ये भी एक इशू हो जाता है। सही चीजें याद ना रह रहा, भूल भूल जाना, केतु इन वर्गो, क्योंकि वर्गो इज अ केंद्र ऑफ मेमोरी ऑल्सो, चीजें याद रखने का। ठीक है, हैबिट टूटती रहने का, हैबिट फॉर्म ना हो पाए। वर्गो इन सिक्स हाउस, केतु इन सिक्स हाउस, बार बार हैबिट टूट रही है, कोई हैबिट है नहीं। सिर्फ किसकी हैबिट बन पाएगी? स्पिरिचुअलिटी की। जब स्पिरिचुअलिटी में उतरेंगे तो उसी की हैबिट बना पाते हैं, एंड देन दैट इज द क्योर ओनली, दैट इज द वे ऑफ गेटिंग क्योर्ड ऑल्सो। इनका सारा चीज जब शुरू होता है, जब आइसोलेशन में जाना शुरू करते हैं, मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, देन दे आर टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। वरना बार बार कमर का प्रॉब्लम होना, वर्गो के साथ केतु, केतु विल ब्रेक द बोन्स, ब्रेक द नर्वस सिस्टम, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम देते रहेगा, केतु इन सिक्स हाउस, चोट चपेट लगते रहने का, ऐसी चीजें, और बार बार भूलने का, ऐसा इशू आता रहता है, चीजें मिस्टेक्स करने का। सो क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज गोइंग। बट पाइसिन, पाइसिन केतु इन वर्गो हो और पाइसिन में राहु हो जाएगा तो दैट विल गिव हिम अ लॉट ऑफ कला। कला मतलब समझ रहे हो, टैलेंट, या तो सिंगिंग का, या तो आर्टिस्ट्री, कुछ भी ऐसी चीजें जरूर दे देता है। ठीक है। सो तो ये सारी चीजें हैं वर्गो की। सर, दैट इज इट। हाँ। मून से अगर 6th हाउस में ये सब प्लैनेट्स होंगे, अगर फ्रॉम मून, हाँ ठीक है, the 4 5 planets in 6th house from moon, not करेक्ट, ascended, ठीक then है। it will affect the mother or the same person. इट विल अफेक्ट द मदर, Mother. Okay. मदर, व्यक्ति को माइंड के रूप में, Okay. Both the ये things. माइंड, हाँ ये व्यक्ति माइंड के रूप से, पर्सनालिटी ऐसा है जो मन से तो चाहता है कि खून कर दूं इसका। So Rahu Mars in 6th from moon. राहु मार्स एंड सिक्स फ्रॉम रू, तो अंदर ही अंदर ये व्यक्ति काफी लेके भरा हुआ है,
काफी नाराजगी है इसको समाज से, दुनिया से, बहुत सारे लोगों से। सबसे सोचता है कि ये लोग मेरे लिए कर सकते थे, इन लोगों ने किया नहीं। ऐसा उसका अंदर का नेचर है। ठीक है। सर मेरा तो राहु और सैटर्न दोनों 6th हाउस में है। मतलब एक्वेरियस और सैटर्न, बट दैट्स ओके। जुपिटर इज लुकिंग एट इट, सो इतना मेरे को इशू नहीं होता है, बट इट विल हैपन राइट इन फ्यूचर समटाइम। इश्यू मतलब इश्यू किसे समझते हो, यही तो समझ मतलब जाए। ये बड़ी बीमारी और बैक पेन होता है। बैक पेन होगा ना, सैटर्न तो बैक पेन देता है। नो सम वो बड़ी डिजीज। बीमारी। हाँ, वर्गो को अपना टेक केयर करना पड़ता है, इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ को लेकर के। सो एरीज इफ को इट अपना ठीक करना पड़ता है। सो इट इज इनएविटेबल और यू कैन टेक केयर एंड यू कैन टेक केयर। आपको ओके। आपको बैक पेन हो रहा है ना, सो एक्टिवेट योर वर्गो। जितना बार अपना वर्गो एक्टिवेटेड रखोगे उतना ठीक रहोगे। और हाउ टू एक्टिवेट वर्गो इज टू टेक मैनिक्योर पेडिक्योर एंड डू। दैट आई डू। हाँ, वो सैटर्न 6th हाउस है ना, तो मैनिक्योर पेडिक्योर तो आता ही रहता है ना। वो हफ्ते हफ्ते भर में चल रहा है। बट फुल बॉडी मसाज, दैट इज वर्गो। फुल बॉडी मसाज इन द लगन, दैट इज वर्गो। जब सो भी आपका जिस मसाज साल इज आपका वर्गो। वर्ग। हाँ, मसाज मसाज फुल बॉडी मसाज इज ओके, वर्गो। that is why ठीक I है। think why other people are not interested only and I am interested in all this, I think all the time. फ्रेंड्स भी बोलते हैं मुझे, क्या तेरे को इतना सब में क्यों इंटरेस्ट है। हाँ, वो सारा वर्गो बैक लाइक्स टू पेन और ये सब। रिलैक्स। हाँ, वर्गो। वर्गो का मसाज से बहुत लेना देना है।